ये बहुत सुंदर एक कहानी लेके आई हूँ, सुना रही हूँ। बाबा विश्वनाथ जी की जय। और कहानी का शीर्षक है दूसरों का अमंगल चाहने में अपना अमंगल पहले होता है। जो कोई भी दूसरे का अमंगल चाहता है उसकी अमंगल पहले हो जाती है, क्योंकि दूसरे का कभी बुराई नहीं सोचना चाहिए और कोई भी अमंगल चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि उसका ये हो जाए वो हो जाए, नहीं तो विपरीत होता है, अपने पर पहले गुजरती है। आइए सुनते हैं प्यारा सा एक कहानी, और आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सभी का धन्यवाद है। आइए सुनते हैं दूसरों का अमंगल चाहने में अपना अमंगल पहले होता है। देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महाशैव महर्षि दधीची ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजय प्राय वृतासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। ये सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक विप्लाद ने सुनी। अपने पिता दधीची के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में लज्जित नहीं हुए। पिप्लाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। दधीची के जो बेटे थे उसने संकल्प किया कि मैं आज से सभी देवताओं को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात किया है। उनकी हड्डी ले लिया और उसी का वज्र बना दिया। आइए कहानी में आगे सुनाती हूँ। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्लाद को दीर्घ काल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्लाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। शंकर जी दर्शन दिए और बोले कि बेटा वर मांग लो। पिप्लाद बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। पिप्लाद बोले कि हे प्रलयकर प्रभु शंकर जी, अपना तीसरा नेत्र खोलिए और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सन्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिप्लाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व में भी उनके साथ भस्म हो जाए। मुझे कोई किसी प्रकार का नहीं है कि विश्व नष्ट हो या देवता नष्ट हो। आप देवताओं को नष्ट करिए, भले ही विश्व भी नष्ट हो जाए। पिप्लाद शंकर जी से वर मांग रहा है। परमोदार मंगलमय आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। बोले कि एक वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि अपने अंतःकरण अंदर मेरा रुद्र रूप का दर्शन कर लो। पिप्लाद ने हृदय में कपाल माली विश्व विरूपाक्ष त्रिलोचन अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिप्लाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। आर्त स्वर में उन्होंने फिर भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते सम्मुख खड़े थे। भगवान शंकर उनके सम्मुख खड़े थे। इतना सब उनके अंदर प्रति हो रहा था कि मानो उसका रोम रोम लग रहा कि जल जाएगा। अंदर केवल अपने अनुभूति कर रहे थे कि मैं शंकर जी का दर्शन कर रहा हूँ।
मैं खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। पिपलाद उलाहने के स्वर में बोले। पिपलाद बोले कि मैं तो देवताओं को भस्म करने के लिए कहा था आपसे, आपने स्वयं मुझे ही भस्म करना शुरू कर दिया। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्वनी कुमार, मन के चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा, इसे समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया है। बेटा, तुम समझो कि दूसरे के कल्याण करने के लिए तुम्हारे पिता इतना भारी बलिदान किए कि अपनी हड्डी तक दान कर दी है। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया है। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो, तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। पिता के पद चित्र पर चढ़िए और सबका चिंतन करिए, मंगल करिए, अमंगल का मत सोचिए। पिपलाद को ज्ञान हुआ और उसने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया। ब्रह्मा पुराण के ये कुछ भाग है, आप लोग सुनिए और इसको शेयर करिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। बोलिए विश्वनाथ जी की जय। हर हर महादेव।